राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या धाम पहुंच रही है। वो मंदिर के दूसरे तल पर विशेष श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजन कर देश की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। पप्पू यादव ने कांग्रेस विधायकों को मिले नोटिस पर कहा कि पार्टी विरोधी काम का जवाब देना होगा। उन्होंने विपक्ष के अहंकार को हार का मुख्य कारण बताया। आलोक कुमार ने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का राष्ट्रपति द्वारा सम्मान गौरव की बात है और इससे मंदिर की गरिमा बढ़ेगी। उगादी के मौके पर चिकटपल्ली हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर नए साल के सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अंबे माता के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने गुड़ी पड़वा पर नागपुर में शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदू नव वर्ष की बधाई देते हुए पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। सेक्टर 4 की फैक्ट्री में लगी भीषण आग 3 दिन बाद बुझी। शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक की मौत, 35 घायल। रामकृपाल यादव ने ईडी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नियम ताक पर रखकर दस्तावेज छीने गए हैं और ये भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश है। कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि वो अपने लोगों के हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। सिब्बल ने उनके संघर्ष का समर्थन किया। भाजपा उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता ने राजबिहार के वोटरों से घर से निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन को आवश्यक ना माने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मंत्री विजय चौधरी ने इसे एक पुरानी परंपरा बताते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आदित्य ठाकरे ने कंगना रनौत के राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर कहा कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव अभियान को असली ताकत बताया। मुरैना के शाद अहमद को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर मिला। वार्ड नंबर 8 में नवनिर्मित मकान की चाबियां पाकर परिवार में खुशी का माहौल। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग पर निलंबित कांग्रेस नेता रमेश जेना ने कहा है कि वो बिकाऊ नहीं है। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएंगे। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुरादाबाद के बाजारों और मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की रौनक बढ़ गई है। भक्त खरीदारी में जुटे हुए हैं और मंदिरों में भव्य तैयारियां अंतिम चरण में। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मदुरै के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम की मौजूदगी में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कंगना रनौत के टपोरी वाले बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुर्खियों में रहने के लिए अभद्र भाषा का सहारा ले रही हैं। कासगंज के मोती नगर में सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर ने महारैली को संबोधित किया। उन्होंने बंजारा समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर पार्टी से जोड़ा। वारिस पठान ने गंगा में इफ्तार करने वालों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे नफरत की राजनीति और कानून का दुरुपयोग बताया। शशि थरूर की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। 17 सांसदों ने भारतीयों की सुरक्षा और तेल आपूर्ति पर गंभीर चिंता जताई। मणिकम टैगोर ने कहा कि कंगना रनौत केवल दी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। वो मंडी की आवाज उठाने के बजाय राहुल गांधी को बदनाम कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया। 13 दिनों तक चल रहे इस सत्र में 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई और 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में कहा कि भाजपा ने धमकियों और प्रलोभन के जरिए कांग्रेस के 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब ने खराब विदेश नीति को ऊर्जा संकट की वजह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के झूठे दावों का खामियाजा जनता भुगत रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर राजस्थान बस एंड ट्रक बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की समस्याओं को उठाया और नियमों में रियायत की मांग की। कनाडाई उच्चायोग ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान यूपी में शिक्षा, कौशल विकास और नई तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कालिका और देवी पाटन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। भक्तों ने विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। मुरादाबाद पुलिस ने व्यापारी के भाई के अपहरण की योजना बना रहे 5 बदमाशों को दबोचा। आरोपियों से बेहोशी के इंजेक्शन और अवैध असले बरामद हुए। कानपुर डीआईजी ने पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पहुंचकर धमाके की जगह का जायजा लिया। पुलिस विस्फोट के कारणों और सुरक्षा पहलू की गहराई से जांच कर रही है। भूपेश बघेल ने प्रद्युत बोरदोलोई के भाजपा में जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के भाजपा में शामिल होते पुराने दाग धुल जाते हैं। भिंड की तहसील के गूंजी गांव में सड़क हादसे के बाद घायल बीएलओ ने दम तोड़ दिया। जिला अधिकारी ने पीड़ित परिवार को असंभव मदद का भरोसा दिलाया। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में गैस का पर्याप्त भंडारण है। 15 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर का आवंटन शुरू हो चुका है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। लोनी की कुर्सी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कन्नौज में मोर का शिकार करने जा रहे युवक को भीड़ ने घेरा। घबराकर शिकारी ने मोर को आजाद किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोलर ग्रुप ने पोखरण में पिनाका एक्सीडेंट रेंज रॉकेटों का पहला सफल परीक्षण किया। 24 रॉकेटों ने सटीक मारक क्षमता के साथ लक्ष्य को भेदा। अयोध्या के इनादत नगर थाना क्षेत्र के 5 नंबर चौराहा स्थित राजू किराना स्टोर में चोर ने दाल की बोरी चोरी की सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ दिखाई दे रहा है। दुकानदार ने नामजद तहरीर दी, पुलिस जांच में जुटी। चकेरी में अवैध संबंधों के चलते एक युवक पर तेजाब फेंका गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित कारखाने में कार्यरत है। भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने मजेश्वरम में उम्मीद के सुरेंद्र के समर्थन में दीवार पेंट कर एनडीए अभियान का आगाज किया। 9 अप्रैल को केरल में मतदान हुआ है। मीरापुर प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से खाना बनवाने का वायरल वीडियो हुआ है। वीडियो में मासूम रोटियां बेलते नजर आ रहे और पास में ही शिक्षिका खड़ी है। सांसद ज्योति मणि ने कहा है कि 30 साल बाद प्रद्युत का पार्टी छोड़ना दुखद है। उन्होंने नसीहत दी है कि वैचारिक समझौते कर बीजेपी में जाने वालों को कांग्रेस की आलोचना का हक नहीं। विकास भवन में बिना टैक्सी परमिट की निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सरकारी धन की बंदरबाट हो रही है। अधिकारियों की मिली भगत से निजी वाहनों पर नीली बत्तियां दौड़ रही है। हल्दौल ब्लॉक परिसर में बिना अनुमति यूकेलिप्टस के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई। वन विभाग की इजाजत के बिना हुए इस कटान से हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ की एक लैब में भीषण आग लग गई, जहां केमिकल के चलते लपटे बेकाबू हो गई है और 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अश्विनी वैष्णव ने भव्य योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसके जरिए देश के औद्योगिक ढांचे को प्लग एंड प्ले मॉडल से नई रफ्तार मिलेगी। इंदौर के एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं फैलने से 12 मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रशासन के अनुसार सभी मजदूर अब सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आईटी प्रवक्ता नादाव शोशानी ने कहा कि इजरायल ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया जाएगा।
विधायक असलम शेख ने अलिया नगर की घटना पर दुख जताया। उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ती महिला अपराधों की घटनाओं पर सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट और मौत की सजा की मांग की। एमए प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए तैनात है। नौसेना सुरक्षित शिपिंग और भारत में कूटनीतिक प्रयासों को लगातार सहयोग दे रही है। संजय निरुपम ने गौरव गोगोई पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। चुनाव से ठीक पहले विधायक के इस्तीफे और गंभीर आरोपों से सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने कोलकाता में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा तैयारियों और कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। ईरान ने अली लारीजानी की हत्या का बदला लेने के लिए तेल अवीव पर क्लस्टर वारहेड मिसाइलों से हमला किया। होलोन में भारी तबाही हुई है और मलबे को हटाया जा रहा है। हल्द्वानी के पौष इलाके में युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले 2 बुलेट सवार युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा नेता शंकर घोष ने टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव पर निशाना साधते हुए उनकी हार का दावा किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नागरिक वतन लौटे हैं। साथ ही एलपीजी टैंकरों से गैस रिचार्ज का काम सुचारू रूप से जारी है। गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई हत्या में पुलिस ने मुख्य आरोपी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। नामजद अन्य आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस ने 8 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर घटना के हर पहलू की बारीकी से छानबीन कर हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा बताई जा रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई की गारंटी दी। गौरव गोगोई ने कहा है कि ये चुनाव असम को हेमंत बिस्वा शर्मा की डर की राजनीति से मुक्त कराने का है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का पूरा भरोसा जताया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को कहा कि सरकार किसानों को सीधे आर्थिक मदद दे रही है। प्राकृतिक खेती से आगामी वर्षों में आय बढ़ेगी। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने खड़गपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से पुलिस के अधिकारियों के तबादले की मांग की। रामपाल मजारा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस मिलकर लोकतंत्र में को कलंकित कर रही है। उन्होंने 9 विधायकों की खरीद फरोख्त का दावत करते हुए दोनों दलों को बराबर का दोषी ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सीईसी बैठक में पश्चिम बंगाल की 144 और केरल की 47 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया। टीवी के अध्यक्ष विजय ने इफ्तार पार्टी में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर लड़ेगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना रनौत के बयान को निराधार बताया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुए 10 साल के कार्य अनुभव के हवाला देते हुए उनका बचाव किया। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि ईद पर सुरक्षा हेतु मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों और नामजद नमाज स्थलों से सीसीटीवी से निगरानी होगी।